मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। अभी मंत्री जी तुम्हारा खबर लेंगे बेटा। अभी मंत्री जी तुम्हारा खबर लेंगे बेटा। प्रयागराज के चंद्रलोक चौराहे पर शराब के नशे में दो लोग आपस मारपीट कर रहे थे, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया। पास से 112 की पुलिस टीम जा रही थी। उसने मारपीट करने वालों को हटाया तो एक शख्स उसमें से पुलिस से ही भिड़ गया और पुलिस कर्मियों से छीना झपटी करने लगा। इस दौरान उसके परिचित के लोग भी पहुंच गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर बहादुरगंज चौकी इंचार्ज विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और समझने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन मनबड़ शख्स ने उनसे भी धक्का मुक्की की। वही वीडियो में पुलिस को धमकी देने की भी मंत्री के नाम से आवाज सुनाई दे रही है। बाद एसीपी कोतवाली मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे और किसी तरह हंगामा करने वालों को काबू में किया। इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए शख्स का नाम कमलेश उर्फ लाला है, जो इसी इलाके का है। एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता ने बताया कि दो लोग सड़क पर मारपीट कर रहे थे। 112 की पुलिस ने उनको छुड़ाया तो वो लोग पुलिस से ही झगड़ा करने लगे। बाद में हल्का बल प्रयोग करके हंगामा करने वालों को काबू में किया गया। हंगामा करने वालों की पहचान की जा रही है। दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसमें एक इलाके का ही रहने वाला है। इसी ने पुलिस से अभद्रता की थी, जबकि दूसरा इसी के परिवार का है। बड़ा वीडियो गलत कर रहा है यार, गलत कर रहा है। क्या लूट लिया यार? जैसे हाथ में है, कान है तो लूटे हो तो वीडियो बन गई। टूट गई तो तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? टूट गई तो तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? तुम लोग यार आम आदमी से मारपीट कर रहे हो तुम लोग। टूट गई है तो सब बन रहा है। टूट गई, मंत्री जी तुम्हारा खबर लेंगे बेटा। टूट गई है तो सुरक्षा में नहीं ले। प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला इन दिनों तुल पकड़ रहा है। मामले में परिजनों ने नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। वहीं परिजनों ने अब तक लड़की की बरामदगी न होने से नाराज होकर पुलिस लाइन मुख्यालय की बाहर धरने पर बैठे हैं और जब तक गुमशुदा किशोरी बरामद नहीं होती है तब तक यह आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं धरने पर बैठे लोगों का क्या कुछ कहना था और पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला और किस तरीके से आपकी मांग है, क्या आप चाहते हैं? हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है। 1 महीना पूर्व जिस प्रकार एक ब्राह्मण बिटिया को अगवा करके अपराधी तत्व लेकर गए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, बिटिया की बरामदगी हो और 1 महीने से जो शोषण, जो दबाव, जो तमाम तरह के डराने का प्रयास उनके परिवार को किया जा रहा है, इसकी न्यायिक जांच हो। और इंस्पेक्टर सोराव, उनकी संलिप्तता क्या है इस पूरे घटनाक्रम में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। 1 महीने से पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। यह उत्तर प्रदेश की वह पुलिस है जिसने एसटीएफ का निर्माण किया था अपराधियों को खत्म करने के लिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी प्रकार से महिला उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जब दिन दहाड़े अगर बेटियां अगवा हो रही हैं तो ये सबसे जघन्य अपराध है और इस अपराध के तहत अपराधी के खिलाफ तत्काल न्यायिक कार्रवाई हो। और हम ये चाहेंगे कि जिस प्रकार अन्य अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होती, इस मामले में भी दोषियों को पकड़कर उनके साथ सख्त कार्रवाई हो और बिटिया वापस हो। बिटिया जीवित है या मृत है, इसकी भी अभी कोई आश्वासन या कोई भी तरीके से हमको अभी तक ये नहीं पता कि बिटिया जिंदा है या मर गई। अच्छा, आपने जिनका आश्वासन दिया, जिन पे आपको शंका है जी, वो लोग और जो गुमशुदा हैं उनमें क्या संबंध है? क्या वो लोग 12 साल की बच्ची, मित्र मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, 18 साल की बच्ची और 21 साल के बच्चे के बिना आप बालिग नहीं मानते। नाबालिग को बहलाना, फुसलाना, डराना, धमकाना, माँ बाप की हत्या करने की धमकी देकर ले जाना, ये तमाम प्रलोभन और तमाम डरावने प्रश्न हो सकते हैं। इसलिए जब तक बिटिया बरामद नहीं होगी, स्थिति स्पष्ट नहीं होगी कि बिटिया गई या उसको डरा कर धमका कर ले जाया गया, ये काम प्रशासन का है। और मैं प्रशासन से पुनः निवेदन कर रहा हूं, यह भी सिर्फ निवेदन है। मैं आपको आपके माध्यम से बता दूं कि अगर आज शाम तक बिटिया की बरामदगी नहीं हुई तो कल किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए हम विप्र समाज के लोग बाध्य होंगे और उसकी तमाम जिम्मेदारी इंस्पेक्टर सोराव और जिला प्रशासन पे होगी। चंद्रशेखर ओझा, थाना सोराव अंतर्गत ग्राम राजापुर परशुराम निवासी अनिल कुमार मिश्रा पुत्र श्री राम जी मिश्रा द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2025 को थाना सोराव पर अपनी 13 वर्षीय पुत्री के बाजार जाने और वहां से वापस न आने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
इस प्रकरण में ग्राम रहाइशपुर के रहने वाले सचिन एवं विशाल का नाम सामने आया था। इस संबंध में पीड़िता की बरामदगी हेतु थाना स्तर से 3 टीमों का गठन करके और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से पीड़िता की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है और संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही पीड़िता की बरामदगी करके घटना का अनावरण किया जाएगा एवं कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की इतनी कार्यवाही के बाद भी अवैध प्लाटिंग का धंधा कम नहीं हो रहा है। किसानों से सस्ते में जमीन खरीदकर प्लाटर पीडीए से बिना लेआउट पास कराए प्लाटिंग करके प्लाट बेचे जा रहे हैं। पीडीए की टीम ने असरावल में भी चलाया बुलडोजर अभियान। प्लाटर सैयद रियाज हुसैन रिजवी उर्फ आजमी सहित कई लोगों ने मिलकर 10 बीघा जमीन पर प्लाटिंग की थी, जिस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इसी तरह रावतपुर में यूनाइटेड मेडिसिटी के बगल में प्लाटर अंजनी यादव, लाल यादव, मोहम्मद सैफ ने 20 बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की थी। इन जमीनों पर बनी बाउंड्री को ध्वस्त किया गया। पीडीए के सचिव अजीत कुमार सिंह ने बताया कि इन सभी के खिलाफ फर्द दर्ज कराई जा रही है। अन्य इलाकों में टीम डेटा कलेक्ट रह रही है, उसके जांच के बाद कार्यवाही होगी। संगम नगरी प्रयागराज में एक व्यक्ति फेसबुक के जरिए एक लड़की से दोस्ती करता है और उसके बाद उसको प्यार हो जाता है और उसको फिर मिलता है धोखा। प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रहने वाले अफान अहमद ने फेसबुक के जरिए एक लड़की से दोस्ती करता है। दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और फिर मेलजोल शुरू हो जाता है। अफान ने 3 दिसंबर को लड़की को अपने परिजनों से मिलवाने के लिए सिविल लाइन स्थित एक होटल में बुलवाता है, जहां लड़की को पानी में कुछ नशीला दे देता है, जिसके बाद अफान अहमद ने लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। जब लड़की को होश आता है तो पता चलता है कि उसके साथ गलत हुआ कि अपन ने लड़की हंगामा मचा देती है। आसपास की भीड़ एकत्रित हो जाती है। मौके पर सिविल लाइन थाने की पुलिस पहुंच जाती है और लड़की को थाने लेकर आती है। लड़की को पता चलता है कि अफान अहमद पहले से ही शादीशुदा है और उसने 3 शादी की हुई है, जिसमें से पहले बीवी की मौत हो चुकी है कि दूसरी जो बीवी है उसकी हत्या हो चुकी है। तीसरी पत्नी के साथ वह रह रहा है, जिसके बाद पीड़िता ने तहरीर देकर अफान अहमद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो वहीं पीड़िता का कहना है कि पुलिस आरोपी अफान अहमद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते वह लगातार धमकी दे रहा है और उसकी अपनी जान का खतरा बना हुआ है। अब देखना होगा प्रयागराज पुलिस अफान अहमद को कब गिरफ्तार करके चालकों के पीछे पहुंचती है। बात यह है कि अफान नाम का एक लड़का था जिससे मैं फेसबुक के माध्यम से मिली हुई थी। फिर उससे बात करने के साथ साथ मेरी उसकी आए दिन मुलाकातें भी होने लगी थी। फिर उसके बाद उससे मेरी शादी की भी बातें चल रही थी और 3 दिसंबर को भी उसने अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए मुझे मोती महल डीलक्स कामधेनु के पास बुलाया हुआ था। पहले से ही उसने वहाँ पे एक रूम बुक कर रखा था, जिसके बारे में मुझे कोई पता नहीं था। रेस्टोरेंट का कह के मुझे वहाँ ले गया। उसके बाद मेरे साथ सारी गलत चीजें हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके सिविल लाइंस थाने में एफआईआर की। एफआईआर करने के बाद अभी वो इंसान मेरे घर पे गांव में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां से वो इंसान 4 गाड़ियां भेज रहा है, लोगों को भेज रहा है, मेरा पता करा रहा है। पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार करने की उसमें नहीं आई है और मेरी जान को भी इस चीज से खतरा है कि वो इस चीज को लेके थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें और मेरी मदद करें और जल्द से जल्द इस चीज का वो करें। उसकी और मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था। वो इंसान पहले से ही मैरिड है, लेकिन उस इंसान ने मुझे कभी भी बोला नहीं कि वो शादीशुदा है। उसकी 3 शादियां हुई हैं, ये मुझे 3 तारीख को पता चला है। जब वहां पे पुलिस पहुंची, उसका एक दोस्त आया हुआ था अब्दुल्ला, उसने ये चीजें बताई कि उसकी पहली बीवी मर गई थी, दूसरी बीवी को इसने खुद से मार डाला था मेंटली टॉर्चर्ड कर करके, और जो उसकी तीसरी वाइफ है वो भी साथ में रह रही है, और चौथा मुझे शादी का झांसा देके इसने ये हरकत की है। संगम नगरी प्रयागराज में स्थित स्कूल को लेकर दिए गए आदेश को उच्च न्यायालय प्रयागराज की डिवीजन बेंच मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6 नवंबर 2025 जिससे बॉयज हाई स्कूल प्रयागराज और गर्ल्स हाई स्कूल प्रयागराज में ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई थी को आज 12 दिसंबर 2025 को स्थगित कर दिया और कहा कि विद्यालय उसी सामान चलता रहेगा जिस तरह वह 6 नवंबर 2025 के पहले चल रहा था। मुकदमे में वादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जी.के. सिंह ने बहस की, प्रिंसिपलों की तरफ से संकल्प नारायण और बी.पी. तिवारी ने बहस की और शासन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।